हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट्स। what is economic civil disobedient movement and economic सत्याग्रह। सही सुना मैंने। व्हाट इज इकोनॉमिक सत्याग्रह एंड व्हाट इज इकोनॉमिक सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट एंड स्वराज मूवमेंट। इंडिया जब आज़ाद नहीं था तो आज़ादी कराने के लिए महात्मा गांधी ने तरह तरह की मूवमेंट चलाए। स्वराज आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट एंड सत्याग्रह, जिसका बेस यही था कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस के आधार पे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के आधार पे इंडिया को फ्री कराएंगे। और इंडिया को हम फ्री कराएंगे तो जिसका बेस इंडिया के लोगों को महात्मा गांधी में कि आपके पास ट्रूथ और नॉन वायलेंस के विपन्स है, इसी पे हम इंडिया को आज़ाद करा सकते हैं और कोई तरीका नहीं, क्योंकि उसमें इंडिया डेवलप भी नहीं था, न उतने विपन्स है, न इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जबकि बाकी देशों में हो चुका है। तो महात्मा गांधी चूंकि ट्रूथ और नॉन वायलेंस के बहुत बड़े पुजारी थे और उनके पास यही ऑप्शन था कि इसी से वो करेंगे भारत को आज़ाद। तो इसलिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को कन्विंस किया, कंसल्ट किया। तो इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, स्वराज आंदोलन या सत्याग्रह, कि हम अहिंसा के आधार पे ही विरोध करेंगे। जो भी ब्रिटिशों की उसमें भारत के लोगों के प्रति जो भी कूटनीतिक शासन वो करते थे, जैसे लगान ज़्यादा बढ़ा देना सीमा से, फसल बर्बाद हो गई तो भी लगान वसूल करना, ठीक है, भारतीय लोगों पे ज्यादती करना, ठीक है, इस तरह से जो भी दुष्कर्म या गलत काम, अत्याचार, उत्पीड़न वो ब्रिटिशों के द्वारा भारतीयों को किया जा रहा था, तो इसी सब से आज़ादी पाने के लिए तरह तरह के मूवमेंट महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए, जिसमें पूरे भारत के लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि पूरे भारत देश में तो सभी जगह तो नहीं, स्टार्ट किसी एरिया जगह से ही स्टार्ट हुआ, जैसे गांधीनगर से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे मुंबई फैला, इससे धीरे धीरे भारत। तो चूंकि ये मूवमेंट पूरे ऑल इंडिया में होने में, यह मूवमेंट पूरे ऑल इंडिया में फैलने में जब 1942 तक आते 1919 से लगभग स्टार्ट हुआ, 1942 लगभग 30-40 साल के बाद, जब तरह तरह के छोटे छोटे मूवमेंट से जब इंडिया के लोग जागे, तो उद्देश्य यही था कि भारत के लोगों को जगाया जाए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जगाया जाए। तब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया फ्री मूवमेंट चलाया गया अंग्रेजों के प्रति भारत। ओके मैच। तो अब इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है कि जब इस तरह के मूवमेंट चलाए गए, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, स्वराज आंदोलन या सत्याग्रह, तो भारत आज़ादी की ओर बढ़ा। जब भारत आज़ादी की ओर बढ़ा तो भारत 1947 में आज़ाद भी हो गया, और जब भारत आज़ाद हो गया तो फिर आज भारत धीरे धीरे डेवलपमेंट भी करने लगा, और जब डेवलपमेंट करने लगा तो देखिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ने लगा, फिर कंजम्पशन में जब सेविंग इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगा, और जब सेविंग इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगा, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो फिर हम कह सकते इकोनॉमिक एक साइक्लिक वे में चल रहा है, आज़ादी के बाद, आज़ादी के दौरान से लेकर आज़ादी के बाद तक आज तक, कि हमारे देश की इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़ते चले जा रहा है, जिसका बेस है इको प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स में, क्योंकि एक साइक्लिक वे में चल रहा है। ओके मैसे, तो हम कह सकते हैं स्वराज आंदोलन, माना कि तब से लेकर आज तक ये जो डेवलपमेंट हुए 50-70 साल बाद, 80 साल, ये सब जो डेवलपमेंट हुए अचानक एक दिन में नहीं हुए, धीरे धीरे हुए, लेकिन हुए। तो हम कह सकते हैं कि स्वराज मूवमेंट, डिसोबीडियंट मूवमेंट या सत्याग्रह मूवमेंट एक्सेट्रा जो भी मूवमेंट हुए भारत को आज़ाद कराने में, और उसका इकोनॉमिक एक्सपेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा। अगर आज हम ग्रोथ डेवलपमेंट के मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए हैं, तो उसका रीज़न ये है कि उस सारे मूवमेंट का इकोनॉमिक एक्सपेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर। ओके मास्टर, तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट
स्वराज मूवमेंट एंड सत्या। ओके मैच, अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं तो विजुअल में मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो टू योर। तो अगर आपको इसमें से कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया, मैं उसका जवाब जरूंगा। और अगर नहीं तो विजुअल पे मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड, क्योंकि ऐसा करने में आपके 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर और मेरा मन आपके लिए, आप समझे सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाती, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट्स। ओके मैसे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से बने फिर किसी टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड वंश अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।